आज का हमारा टॉपिक क्या है? पास्ट। और पास्ट के अंदर कौन सा टेंस? कौन सा? इंडेफिनेट। कौन सा? पास्ट इंडेफिनेट। इंडेफिनेट में भी कौन सा? सिंपल। कौन सा? सिंपल में क्या होता है बताओ? वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें डिड लगता है। हेल्पिंग वर्ब वगैरह लगता है क्या? हेल्पिंग वर्ब लगता है क्या? मैंने तुमको दो टेंस बताए थे जिनमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि कौन कौन से टेंस? प्रेजेंट सिंपल और पास्ट। प्रेजेंट सिंपल में प्रयोग होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं बताओ एक बार? प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे। इसमें कैसे वाक्य आएंगे बताओ? एग्जाम्पल बताओ। सबसे पहले इसकी पहचान लिखो। पहचान क्या होती है इसकी? जैसे कि प्रेजेंट सिंपल में आया था ता है, ती है, ते है, तो इसमें आएगा था, ता, ती, ता, थे। खाता था, खाते थे, खाते थे, ता, ती, ते। ये सब ताता हो गए। ता, था, ते थे। इसकी पहचान क्या होती है? ता था, ते थे या ते थे, या फिर लास्ट में आ जाए या था। मैंने खाना खाया था, या था, ये थे, या फिर ये थे। ठीक है, ये क्या है इसकी पहचान? देखो जैसे कि मैं कल स्कूल गया। मैं कल स्कूल गया। ये लिख लिया सभी ने? मैं कल स्कूल गया। इसमें लास्ट में देखो क्या आया हुआ है? या। मैंने लिखा था या था, ये थे, या फिर या ये भी आ सकते हैं। या ये इसको भी लिख लो। या ये, या ये, या फिर ये। मैं कल स्कूल गया था या फिर मैं कल स्कूल गया, कुछ भी आ सकता है। इन दोनों का अर्थ एक ही है। जैसे कि मैं कल स्कूल गया था या फिर मैं कल स्कूल गया। गया तो कल ही था इसमें लिखा। समझ रहे हो इस चीज़ के अर्थ को? तो कौन से टेंस का वाक्य है ये? या ये, या ये थे, और नीचे हो रहा है या ये। आ रही है समझ में? कोई समझ में नहीं आया तो पूछ लिया कर। मैं कल स्कूल गया। कैसे बनाएंगे इस टेंस को बताओ इंग्लिश में? इस सेंटेंस देखो, सबसे पहले एस, वी, ओ। एस का मतलब सब्जेक्ट, वी का मतलब, ओ का मतलब। वी कितने प्रकार की होती है? वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो क्या बच गया? अपना सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। समझ गए? इसमें सब्जेक्ट क्या है बताओ? आई। चलो आई एक वचन है कि प्लूरल है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये है क्या? क्या है? आई। अरे आई भी यूज है प्लूरल।
आई वी यू दे किस में आते हैं? प्लूरल में। तो ये प्लूरल हो गया। वर्ब क्या है? गया, मतलब जाना कि। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म हो गई, गो वेंट गॉन। गो वेंट, गो तो होती है फर्स्ट फॉर्म और वेंट होती है सेकंड फॉर्म और गॉन होती है। मैं ये वर्ब भी लिखाऊंगा बाद में, एक बार ये टेंस हो जाने दो। क्या बीच में लिखाऊं? बताओ। चलो एक बार इसको कर लो, फिर मैं मैन जो है ना उनको लिखा दूंगा, ठीक है। देखो देखो, मैं कल स्कूल गया, इसमें ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ऑब्जेक्ट ये हो गया ऑब्जेक्ट। चलो इंग्लिश बना वंस, बना इंग्लिश। आई वेंट, अरे गो के बाद में टू लगता है ऐसे, ये गो की तो फॉर्म है, गो वेंट गॉन। तो आई वेंट टू, टुमारो नहीं, यस्टरडे, यानी कि टुमारो को तो बोलते हैं आने वाला कल, और यस्टरडे बोलते हैं बीता हुआ कल। आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। लिखो इसको। चलो अगला फिर तुम्हें बनाना है। आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, ये आ गया सभी की समझ में। पास्ट में, इस पास्ट का मतलब क्या होता है? मतलब जो भूतकाल में, यानी कि जो आज से पहले, कल आज से पहले हो चुका है, घटित हो चुका है, वो किस में आता है? पास्ट में। पास्ट का मतलब क्या होता है? भूतकाल। और जो आने वाला समय होता है उसको क्या बोलते हैं? भविष्यकाल, यानी कि फ्यूचर। क्या बोलते हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं पास्ट के बारे में, यानी कि भूतकाल के बारे में, जिसकी मेन पहचान है ता था ती थे, या ता ते थे, या फिर या था ये थे, या ये थे, या फिर अकेला भी या ये भी आ जाए। कुल मिला के लास्ट में ये जो ध्वनि है ना, आ ई ए, कौन सी ध्वनि? जैसे या के बाद में आ की ध्वनि, आ ई ए, किसकी ध्वनि आ जाए? आ ई ए। जैसे कि मैं गया, उसमें चलो या भी आ गया और आ की भी ध्वनि आ गई, दोनों हो गए। यानी कि जिसके लास्ट में ये ध्वनि भी आ जाए, आ की मात्रा आ जाए, ई की मात्रा आ जाए, ए की मात्रा आ जाए, तो वो किसका वाक्य होता है? पास्ट का, ठीक है। अगला वाक्य लिखो, उसने एक किताब खरीदी। उसने एक किताब, और से नहीं है या गाने बंस, तो यहाँ बैठे बच्चे, लाले टाइम से आ जाया करो। उसने एक किताब खरीदी। इसको चलो बनाओ एक बार, सभी लोग बनाओ। उसने एक किताब खरीदी। हैं? ही, हाँ, ही माने वह, और सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट की जगह आता है ना, तो उसको ही बोलते हैं। उसने, बाई माने होता है खरीदना, और बाई की सेकंड फॉर्म है बॉट, BOUGHT, बॉट माने खरीदी।
BOUGHT, बॉट माने खरीदी। लाली ये हेडिंग डाल लो, देखो पास्ट इंडेफिनिट, ये हेडिंग डाल लो। और पास्ट इंडेफिनिट में हम सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं। वंस क्या मिसाल क्या बनाया है, क्या है इसकी इंग्लिश क्या बताओ हैं? ये सबका है, सही है क्या? सबका है, सही है। ही बॉट ए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर। इसमें वर्ब क्या है? वर्ब हो गई खरीदना। और ऑब्जेक्ट क्या है? ये हो गई ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये वाक्य पास्ट सिंपल का है। किसका है? इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो चलो लिखो ही, इंग्लिश में लिखो, देखो सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? ही। और सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? बॉट। ही बॉट ए बुक। ये आई समझ में? ही बॉट ए बुक, उसने एक किताब खरीदी। लिखो अगला वंस काम है हैं? यार पता नहीं है, जो बड़ी जल्दी प्यास लगे, बोतल भरी रखी यहाँ पे हैं? लिखो अगला एग्जाम्पल लिखो, हमने मैच जीता। हमने मैच, हमने मैच जीता। हमने मैच, लिया पानी कहाँ चल जाएगा किस चीज़ में? पानी भर पानी तो यही रखते बोतल में। और हम वैसे हो गरम ज़्यादा। हमने मैच जीता। इसमें ये बताओ सबसे पहले कौन से टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट सिंपल। कैसे पहचाना? कैसे पहचाना? लास्ट में आ ई ए की आवाज़ आनी चाहिए, साउंड आना चाहिए, मात्रा लगी होनी चाहिए। तो वो कौन से टेंस का वाक्य होता है? प्रेजेंट सिंपल का। ये अरे किसका वाक्य होता है? अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है? थोड़ा ध्यान दे लो। मैंने ये लिखा था आ ई की आवाज़, ये लिखी थी, ये लिखा था क्या कि सभी ने ये लिखा था क्या? लिखो है ना। मतलब अगर लास्ट में आ ई की आवाज़ आ जाए, मात्रा लगी हो, तो वो कौन से टेंस का वाक्य होता है? पास्ट सिंपल का। कौन से टेंस का? बोलना जरूरी है, बोला कर दो। कौन से टेंस का वाक्य है? पास्ट सिंपल का। क्या पहचान है इसकी? लास्ट में आ ये आ जाए, या ये आ जाए, या था ये थे आ जाए, या ता था ते थे आ जाए। ये सब किसकी पहचान है? पास्ट इंडेफिनिट सिंपल। समझ गए? हमने मैच जीता, ये पास्ट सिंपल का वाक्य है। कैसे पहचाना? हाँ, इसमें ये देखो लास्ट जो है, इसमें काय की ध्वनि है? आ की है कि नहीं? जीता। अगर जीत ही होता तो एक ही आवाज़ आती। तो सबसे पहले हम इसको कैसे बनाते हैं? एस वी ओ। फिर जो बताए इसमें सब्जेक्ट क्या है? हमने सिंगुलर के प्लूरल है? एक तो हो भाई, कौन कौन से होते हैं प्लूरल? आई भी जो थे उसमें पक्की बात है। और सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? ये सीट ने। चलिए सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है? जीता। और ऑब्जेक्ट क्या है?
तो चलो लिखो, इसकी इंग्लिश लिखो। हमने की क्या बोलते हैं? वी। वी। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? विन, वॉन, वॉन। तो वी वॉन द मैच, हमने मैच जीता। वी वॉन द मैच। लिखो इसको सभी जिसने नहीं लिखा है। बाकी पहले तुम खुद बनाया करो, गलती हो तो देख लिया। अगला लिखो, वे बाजार गए। वे बाजार गए। वे बाजार गए। लास्ट में ध्वनि आ रही है आ ई एक ही। गो वेंट गॉन। गो वेंट गॉन। ये कौन से टेंस का वाक्य है? पास्ट सिंपल। सब्जेक्ट क्या है? वंश होती है वे। सिंगुलर प्लूरल? प्लूरल। वर्ब क्या है? ऑब्जेक्ट? बना इसकी इंग्लिश बना। दे वेंट टू सबका सही है। क्या चीज़? हाँ, के है, MARKET। के है ये, के। ठीक है, MARKET। दे वेंट टू मार्केट। अगला लिखो, उसने मुझे फ़ोन किया। उसने मुझे फ़ोन किया। उसने मुझे फ़ोन किया। उसने मुझे फ़ोन किया। लास्ट में किसकी ध्वनि आ रही है? आ की, मतलब आ ई ए। चलो बनाओ, आप बताओ इसकी इंग्लिश बताओ। इसमें सब्जेक्ट क्या है बिरजू? ए। सिंगुलर प्लूरल है? सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर इसी, इट, नेम। और इसमें वर्ब क्या है? कौन करना क्या है? वर्ब। और ऑब्जेक्ट इसकी चलो इंग्लिश बनाओ। ही कॉल्ड मी। उसने मुझे कॉल किया। अगला लिखो, मैंने अपना होमवर्क पूरा किया। 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 बता। सब्जेक्ट इसमें लास्ट में किसकी ध्वनि आ रही है? आई एक ही। किसकी ध्वनि आ रही है? इसमें सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर प्लूरल? प्लूरल। वर्ब पूरा करना, पूरा करना। और ऑब्जेक्ट क्या है? अपना होमवर्क।
जैसे मेरा पेन, तो मेरा पेन ये ऑब्जेक्ट होता है, ना तो मेरा ना पेन, मेरे के बगैर पेन अधूरा है, समझ गए। जैसे मैंने एक बताया था मेरा भाई, वो पूरा क्या बना था, उस जगह पे सब्जेक्ट मैंने बताया था पहले। तो अपना होमवर्क क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट बनाओ, इसकी इंग्लिश बनाओ। आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, अपना आई के साथ माई, ही के साथ हेज, वी के साथ आवर, ऐसे आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। लिख लिया, ये लिख लिया क्या। अगला लिखो, उसने चाय बनाई, उसने चाय बनाई। मेक माने होता है बनाना, मेक माने बनाना, मेक की सेकंड फॉर्म मेड, MED, मेड माने बनाई। हाँ, वो प्रिपेयर भी लिख सकते हैं, प्रिपेयर होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रिपेयर्ड हो जाएगी सेकंड फॉर्म, ठीक है। हाँ हाँ, तैयार करना, प्रिपेयर। प्रिपेयर का प्रयोग हम जैसे कि हम कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम प्रिपेयर का प्रयोग करते हैं। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन, कंपटीशनल एग्जाम। तो प्रिपेयर, मेक, तुमको जो लगाना है वो लगाओ। हाँ बताओ तो क्या लगाया है, हाँ तो बोलो, इंग्लिश बोलो। उसने चाय बनाई, इसमें ज़रूरी थोड़ी है शी, इसमें ही भी तो हो सकता है ना। वंश तो रोजीना बनावे। चलो बताओ, शी प्रिपेयर्ड, PREPARED, प्रिपेयर्ड, शी प्रिपेयर्ड टी, या फिर मेड, ये दोनों वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये लिख लिया सभी ने। अब ये तो हो गए जिनके लास्ट में आ ई ए की ध्वनि आई थी। अब जैसे कि सिंपल वाक्य भी होते हैं कुछ, जैसे कि राम पढ़ता था, दूसरा लिखो, राम स्कूल जाता था। हाँ, क्या एग्जाम्पल लिखा है, क्या एग्जाम्पल लिखा है। राम स्कूल जाता था, कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट हो गया राम, सिंगुलर प्लूरल है, सिंगुलर वर्ब क्या है, वर्ब हो गई जाता था, जाना। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, चल बना इसकी, हाँ हाँ बोल। अब ऐसे सेंटेंसों पे थोड़ा सा एक ध्यान दो कि जब एक बार कोई काम करता था उसको तो हम बनाते थे पास्ट सिंपल में, जैसे कि अभी तक हमने ये बनाए हैं। लेकिन जब कोई पास्ट की हैबिट होती है ना, हैबिट, जैसे कि मैं पहले रोज़ाना ब्रश करता था, ये क्या हो गई, हैबिट हो गई। मैं पहले रोज़ाना रनिंग करता था, दौड़ लगाता था, ये क्या है, उसकी पास्ट की हैबिट है। क्या है, पास्ट की हैबिट है। तो उसके लिए हम एक शब्द और है, यूज्ड टू। कौन सा, यूज्ड टू, उसका प्रयोग करते हैं। कौन सा शब्द है वो,
USED, यूज्ड टू। यूज की सेकंड फॉर्म है यूज्ड टू। यहाँ पे यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे हम। कैसे करेंगे? राम यूज्ड टू गो, राम स्कूल, राम यूज्ड टू गो टू स्कूल। ये जो यूज्ड टू है ये किसको दिखाता है? उसकी आदत को। किसको दिखाता था? उसकी आदत को। लिखो इनको। राम वेंट टू स्कूल, इसका मतलब तो है राम स्कूल गया। राम स्कूल गया, लेकिन राम स्कूल जाता था, उसकी इंग्लिश बनेगी ये, राम यूज्ड टू गो टू स्कूल। ऐसे वाक्यों में क्या आता है स्पेशल? यूज्ड टू। जैसे कि एक और दोबारा एग्जांपल लिखेंगे। अगला वाक्य लिखो। मैं रोजाना दौड़ लगाता था। दौड़ लगाता था। मैं रोजाना दौड़ लगाता था। टू के बाद एक चीज़ का ध्यान रखो, हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? एक नियम ध्यान रखो, टू कहीं पे भी आ जाए तो टू के बाद में हमेशा क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि ये टू है, टू के बाद में क्या आया है? गो। ये वाला टू है, इसके बाद में क्या आया है? ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन टू के बाद में हमेशा अगर वर्ब आएगी तो कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ, इसका बना लिया क्या? मैं रोजाना दौड़ लगाता था। मैं रोजाना दौड़ लगाता था। मैं रोजाना दौड़ लगाता था या लगाया करता था। इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे विशाल बताओ? आई, हाँ क्या आएगा? यानी कि अगर कोई पास्ट की हैबिट है हमारी तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? यूज्ड टू का। किसका प्रयोग करते हैं? आई यूज्ड टू रन डेली। अब ये देखो, ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे कि ये यूज्ड है ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। अब ये जो रन है ना, इसकी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। समझ गए? टू के बाद में क्या आएगा? ये मैंने लिखा दिया है। अगर टू के बाद में कोई वर्ब आएगी, टू के बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो कौन सी वर्ब आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लिखो इसको। चलो फिर 2-3 एग्जाम्पल और करेंगे। ऐसे लिख लिया सभी ने? अगला लिखो। मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। बचपन को बोलते हैं भाई चाइल्डहुड। CHILD, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड माने बचपन। इसमें सेकंड फॉर्म के लिए सिर्फ यूज्ड आता है, यूज्ड टू। बाकी यूज्ड टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बना लिया? क्या बनाया बताओ?
आई यूज टू प्ले प्ले क्रिकेट। आगे हाँ, इन माई चाइल्डहुड यानी कि बचपन में, इन माई चाइल्डहुड। ये लिख लिया सभी ने? लिख लो भाई जिसने नहीं लिखा है। मैं मेरे बचपन में क्रिकेट खेला करता था। आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। वह रोज़ सुबह जल्दी उठती थी। इधर देखो मेरी तरफ। वह सुबह रोज़ जल्दी उठती थी। बनाओ इसकी वैसे ही। सबसे पहले तो हम यूज करेंगे आई यूज टू। आई में इसमें क्या वह, शी यूज टू गेट अप। जो जगना होता है उसे क्या बोलते हैं? गेट अप। शी यूज टू गेट अप अर्ली। शी यूज टू गेट अप अर्ली। आगे क्या है? जल्दी उठती थी। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। लिख लो चलो इसको एक बार, फिर इनको सबको मैं बुलवाऊंगा आपको एक बार। लिखो, वह रोज़ सुबह जल्दी उठती थी। वह रोज़ सुबह जल्दी उठती थी। ये सबसे पहले तो ये देखो, ये क्या दिखा रहा है? यानी कि ये पास्ट की, भूतकाल की कोई आदत है उसको दिखा रहा है ना। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं आदत के लिए? यूज्ड टू का। किसका प्रयोग करते हैं? यूज्ड टू का। समझ गए? तो करो चलो। विशाल बता। शी यूज्ड टू, और अब टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शी यूज्ड टू गेट अप अर्ली। रोज सुबह, एवरी मॉर्निंग। अब दो वाक्य घर से लिख के लाना है आपको, घर से बना के लाना है, यहाँ नहीं बताऊंगा मैं। लिखो, हम गांव में रहा करते थे। कोई आदमी है जो अब शहर चला गया है। वो शहर जाके क्या कह रहा है कि हम गांव में रहा करते थे, यानी कि उसके पास्ट की कोई हैबिट है उसको बता रहा है। लिखो, हम गांव में रहा करते थे। बिरजू लिख लिया? बता दो। किताब रखी है यार। हाँ बता, इसकी इंग्लिश बता। हाँ हाँ बताओ, सब्जेक्ट क्या है? क्या? वे अस यूज्ड। मैं इतनी देर से तुमसे बोलवा रहा हूँ। वो क्यों बोलवा रहा हूँ? जिससे कि तुम्हें पता चले कि इन शब्दों को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। मैं कहता हूँ ना कि बोला कर, बोलता क्यों नहीं है? वी यूज्ड टू हाँ चल बता। वी यूज्ड टू, चालू करियो चले, जैसा चालू करियो। यार डोरी लानी पड़ेगी परमानेंट ये। वी यूज टू लिविंग। वी यूज टू लिविंग। हाँ है लिविंग इन, तो लेवलिंग ना LIV। क्या लिखो? LIV है, सही है।
वी यूज्ड टू लिव इन विलेज। इसमें जो एरर आती है ना, एरर बोलते हैं, एग्जाम में एरर आती है कि कोई सेंटेंस लिख दिया, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में आ जाता है नन ऑफ, मतलब नो एरर। डी ऑप्शन में आ जाता है नो एरर। अब वो क्या करता है, क्या लिव की जगह दे देता है लिविंग। ये एक कॉमन एरर है, मतलब कई बार पूछी जाती है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमेशा टू के बाद में वर्ब की लिखो इसको। चलो, वी यूज्ड टू लिव इन विलेज। ये तो घर से बना के लाना था, ये मैंने बता दिया। वह बहुत तेज दौड़ा करता था। वह बहुत तेज दौड़ा करता था। या वन से पकड़ के ले ना, पकड़ के ले ना, भारी हो गई। वह बहुत तेज दौड़ा करता था। बताओ क्या बनाइए? घर। He used to run very fast. He used to run very fast. ये हो गया। अब इसको नहीं बताऊंगा मैं, इसको लास्ट घर से बना के लाना है। चलो इधर ध्यान दो अब एक बार। मैं रोजाना दौड़ लगाता था या लगाया करता था। कैसे बोलेंगे इसको? आई यूज टू रन, बोलो इसको, आई यूज टू रन डेली। मैं रोजाना पढ़ाई किया करती थी। इसको बनाओ, आई यूज टू स्टडी डेली। आई यूज टू स्टडी, दोबारा बोलो, आई यूज टू स्टडी। अब पास्ट का वाक्य यूज आएगा या यूज्ड आएगा? यूज्ड। यूज्ड क्या आएगा? मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। बताओ इसकी इंग्लिश बताओ। आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। हाँ, आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। अगला देखो, वह रोज सुबह जल्दी उठती थी। हाँ, सी यूज टू गेट अप अर्ली एवरी। हाँ, बिरजू बोल दोबारा। मैंने ये 50 बार बता दिया, ये आसिड नहीं है, आसिड नहीं है। मैं क्यों बोलवा रहा हूँ यार, बोलाऊँ कैसे आ गई? सी यूज टू गेट अप अर्ली एवरी आवर मॉर्निंग। बोल, सी यूज टू गेट अप अर्ली एवरी। पढ़ो इसको, पढ़ के बोलो एक बार। सी यूज टू गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। हम गांव में रहा करते थे। वी यूज्ड टू लिव इन विलेज। दोबारा बोलो, वी यूज्ड टू लिव इन विलेज। अगला है, वह बहुत तेज दौड़ा करता था। ही यूज्ड टू रन वेरी फास्ट। यानी कि यूज्ड टू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जो हमारी पास्ट की, भूतकाल की आदतों को बताता है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं?
यूज्ड टू का। अब जैसे कि हमने कुछ वाक्य इससे पहले बनाए हैं, ये देखो, जैसे कि मैं कल स्कूल गया, ये कोई आदत को बता रहा है क्या? नहीं, ये कह रहा है कल गया था। ये यूँ थोड़ी कह रहा है कि मैं रोज़ाना जाया करता था। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो इसको कैसे बनाएंगे हम डायरेक्ट? हाँ, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। आई वेंट टू स्कूल, बोलो इसको। उसने एक किताब खरीदी। ही बॉट ए बुक। अब एक वाक्य देखो दोबारा से, उसने एक किताब खरीदी, और एक ये है कि वह किताब खरीदा करता था। खरीदा करता मतलब, तो वो तो हो गई आदत, वो तो हो गई आदत। आदत के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग? यूज्ड टू। आस्ड टू का नहीं, किसका प्रयोग? हाँ, यूज्ड टू का। ही बॉट ए बुक। हमने मैच जीता। वी वॉन द मैच। अब मैं कह दूं कि हम मैच जीता करते थे। हाँ, वी यूज्ड टू विन मैच, मतलब मैच जीतना हमारी आदत थी। समझ गए? अगला देखो, वे बाजार गए। इसमें कोई आदत तो नहीं आ रही। ये कह रहा है कि वो बाजार गए, यानी कि सिर्फ एक बार की कह रहा है, वो ऐसे तो नहीं कह रहा है कि वे बाजार जाया करते थे। चलो इसकी इंग्लिश बनाओ, वे बाजार गए। दे वेंट टू। दे वेंट टू, बोलो इसको दोबारा। ठीक है, अगला देखो, उसने मुझे फ़ोन किया। ही कॉल्ड, और मैं कहूँ कि वह मुझे फ़ोन किया करता था। कॉल्ड नहीं, ही यूज्ड टू कॉल मी। ही यूज्ड टू कॉल, बोलो इसको दोबारा। ये आई समझ में? जब यूज्ड टू आ गया तो कॉल्ड नहीं आएगा, क्योंकि ये यूज्ड है ना, ये खुद ही सेकंड फॉर्म है। यू ऐसे यूज, यूज की सेकंड फॉर्म यूज। समझ गए? मैंने अपना होमवर्क पूरा किया। आई कंप्लीटेड माई। अब मैं कहूँ कि मैं अपना होमवर्क कंप्लीट किया करता था। बोलता। I used to complete my homework. हाँ, दोबारा बोल। I used to complete my homework. और बोल दोबारा। I used to complete my homework. हाँ, बोल बोल। I used to complete my homework. I used to complete my homework. ठीक है, उसने चाय बनाई। सी मेड टी या सी प्रिपेयर्ड टी। अब मैं कहूँ कि वह चाय बनाया करती थी। सी यूज्ड टू प्रिपेयर टी, या फिर सी यूज्ड टू मेक। जब मेड नहीं आएगा क्या आएगा? मेक। समझ गए? बोल इसको, चल दोबारा बोल। She used to prepare tea. हाँ, और बोल, 5 बार बोल। She used to prepare tea. 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 इसका क्या अर्थ है? उसने वह चाय बनाया करती थी, यानी कि पास्ट की हैबिट। राम स्कूल जाता था। ये तो चलो वही आ गया, आदत वाली बात हो गई। राम स्कूल जाता था या राम स्कूल जाया करता था। समझ गए? इन दोनों के अर्थ को, मतलब अंतर को समझ गए? वेरी गुड। ये हो गया हमारा पास्ट सिंपल। कौन सा? अब इसका तुम्हें बनाना है नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, और ये कल बना के लाना है। विशाल, कॉपी तो फिर तू ले ही आयो। ना लगे वास्तव में, तेरे ना लगे हैं। ये मैंने तुम्हें बता दिया है इंडेफिनेट में सिंपल। अब तुम्हें क्या बना के लाना है? नेगेटिव और नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव। जो नेगेटिव वाक्य है वहाँ पे जो नोट लगाना है, कौन से स्थान पे? तीसरे स्थान पे, 3rd नंबर पर।
इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं? इंटेरोगेटिव में मतलब हेल्पिंग वर्ब से हम चालू करते हैं। किससे चालू करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या करते हैं? और बीच में नॉट। कौन से नंबर पे? तीसरे पे। और लास्ट में, समझ गए? तो ये तुमको बना के लाने समझ गए? ये लगभग मैंने कितने, लगभग 15 सेंटेंस लिखाए होंगे, लिखाए हैं। ये बना के लाना है कल, ठीक है? अब मीनिंग देख लें थोड़ी। पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया अपना। हाँ भाई प्रिया बता। अवेट माने? अवेट माने? और प्रवोक माने? प्रवोक माने? वंस स्पेलिंग बोल प्रवोक की। प्रवोक की स्पेलिंग दोबारा बोलो। हाँ, अवेट माने? प्रवोक माने? इंस्टिगेट माने? घटित कराना। अग्रवेट माने? मिटिगेट माने? रिलिंक्विश माने? एब्ज्योर माने? परित्याग करना, छोड़ना। एब्डिकेट माने? अबेंडन माने? और एक्चुएट माने? हाँ, भावना, किसी मशीन की पावर द्वारा या भावना के द्वारा किसी से कोई काम। फिर है गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज माने? हाँ, भावनात्मक रूप से किसी से कोई काम। एग्जॉर्ट माने? एग्जॉर्ट माने? एग्जॉर्ट हो गया। अब इंड्यूस माने? इंड्यूस माने? और इंस्पायर माने? इनकरेज माने? हौसला। करेज माने क्या होता है? करेज, करेज माने होता है साहस। करेज माने, तुमने सुना कभी, जैसे कई बार आपस में बोलते हैं ना, करेज है तो मैं बोले नहीं, तो करेज माने होता है साहस। और एनकरेज माने हो गया साहस बढ़ाना, हिम्मत देना। और मोटिवेट माने प्रेरित करना, उकसाना, कुछ अच्छा करने के लिए या जो भी करने के लिए। मोटिवेट माने प्रेरित करना, उकसाना। एब्रोगेट माने? एब्रोगेट माने? रिपील माने? रिपील माने? अबॉलिश माने? अस्वेज माने? शांत करना। अस्वेज माने वो कुछ भी हो सकती है, जैसे कि चिंता, चिंता शांत करना, यानी कि अस्वेज वरी। अस्वेज, मैंने कल एक मीनिंग लिखाई थी, रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट माने असंतोष। रिसेंटमेंट माने, अब मैं कहूँ अस्वेज रिसेंटमेंट, इसका क्या अर्थ है? असंतोष शांत करना। अस्वेज रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट माने असंतोष, और अस्वेज माने, और पेसिफाई माने? पेसिफाई माने मनाना या शांत करना। और प्लेगेट माने, घर पे कोई रिश्तेदार आते हैं तो प्लेट में अपन सीढ़ी गुटखा वगैरह देते हैं ना उनको, ये लो साहब, मतलब उनको मनाने की कोशिश करते हैं, शांत करने की कोशिश करते हैं। तो प्लेकेट, प्लेट से बन गया प्लेकेट। आस्वेज माने? पेसिफाई माने? और प्लेकेट माने? ठीक है, अब अगली मीनिंग लिखो चलो। पेसिफाई हमने लिख लिया। अपीज, अपीज लिखो। लिखो भाई अपीज, APPEASE, अपीज। अपीज माने APPEASE, अपीज माने किसी को खुश करने के लिए उसकी नाजायज़ मांगों को मानना। अपीज,
किसी को, ये के नहीं है, को है, किसी को खुश करने के लिए उसकी नाजायज़ मांगों को मानना। अपीज, जैसे अपीज सपोर्टर्स, सपोर्टर कौन होते हैं? जैसे कि चुनाव में कौन होते हैं? हमारे बहुत सारे सपोर्टर। अब सपोर्टरों ने कह दिया कि नेताजी हमको तो दारू चाहिए, उनकी ये होने को तो नाजायज़ मांग है, लेकिन नेताजी फिर भी उसको पूरा करते हैं, करते नहीं करते? तो अपीज सपोर्टर्स यानी कि समर्थकों की नाजायज़ मांगों को मानना। ये लिख लो भाई, अपीज सपोर्टर, सपोर्टर्स होते हैं कौन? समर्थक, यानी कि समर्थकों की कोई नाजायज़ मांगों को मानना। अपीज क्रिटिक्स, CRITIES, क्रिटिक्स माने क्या होता है? आलोचक। जैसे क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज माने होता है आलोचना करना, तो उससे बन गया क्रिटिक्स। और ये अलाइज, ये मीनिंग देखो सही लिखना, ALL है, ALLIES, अलाइज माने सहयोगी। हमारी मीनिंग होती है ALLY, अलाई माने होता है सहयोगी, लेकिन जब इसको हम बहुवचन में बनाते हैं तो क्या हो जाता है? ALLIES, अलाइज यानी कि सहयोगी। द गवर्नमेंट अपीज्ड इट्स अलाइज, देखो ये सही लिखी, नीचे सही है मीनिंग। द गवर्नमेंट अपीज्ड, गवर्नमेंट ने नाजायज़ मांगों को माना, इट्स अलाइज यानी कि जब जैसे कि कोई सरकार होती है गठबंधन की, समझते हुए इस चीज़ को, गठबंधन की सरकार बोलते हैं कि किसी की एक की सरकार नहीं हो, स्पष्ट बहुमत से 2-3 पार्टी मिलकर सरकार बनाएं, तो सरकार की जो बहुमत में होती है, जैसे एक की आ गई 50 सीट, एक की सिर्फ 10 सीट आई हैं, तो 10 सीट वालों की बातें हमको माननी पड़ती हैं, तो उसको बोलते हैं द गवर्नमेंट अपीज्ड, गवर्नमेंट ने मांगे मानी, इट्स अलाइज अपने सहयोगियों की, बाई एक्सेप्टिंग, ये एक्सेप्टिंग माने क्या होता है? स्वीकार करके, दियर यानी कि उनकी, इलेजिटिमेट यानी होता है, एक होता है इलीगल, लिसिट पढ़ाया था ना मैंने आपको, लिसिट, LICIT, लिसिट माने वैध, तो उसका ये अपोजिट है, लिसिट माने वैध और इलेजिटिमेट माने नाजायज़, गलत, डिमांड्स यानी कि मांग। अब इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने अपने सहयोगियों की नाजायज़ मांगों को माना और उनको शांत किया। ये लिख लो चलो एक बार। ये लिख लिया क्या? ये लिखने में नहीं मिला? सभी ने लिख ली? हाँ तो बिरजू इसमें ये बता मुझे, इसमें टेंस कौन सा है बता? ये कह रहा है द गवर्नमेंट अपीज्ड, इसमें कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल है। कैसे पहचाने हैं? क्या इसमें क्या लग रही है? ईडी लग रही है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब थोड़ी आ रही है भाई, आ रही है क्या नहीं आ रही? तो बिना हेल्पिंग वर्ब के वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो कौन सा टेंस होता है? और जिसका अर्थ क्या होता है? लास्ट में या ये या आ ए की वो अर्थ आता है। जैसे कि
द गवर्नमेंट अपीज्ड, इसका अर्थ क्या हो गया? गवर्नमेंट ने मांगे मानी। समझ गए? आगे देखो, इट्स अलाइज, अलाई बोलते हैं सहयोगी। बाई एक्सेप्टिंग दियर, दियर माने उनकी, इलिजिटेट माने होता है नाजायज, और डिमांड्स माने होता है मांग। अब बहुवचन है तो मांगे, यानी कि गवर्नमेंट ने अपने सहयोगियों की नाजायज मांगे मानकर उनको अपीज्ड, गवर्नमेंट ने अपने सहयोगियों की नाजायज मांगे मानी। ठीक है, ये लिख लिया सभी ने? हैं? पीछे बढ़ाऊंगा, आप तो पढ़ लो यार। अब एक चीज़ देखो तुम, मैंने तुमको एक चीज़ लिखाई थी भाई। क्या लिखाई थी? कि टू के बाद में अगर वर्ब आएगी तो कौन सी फॉर्म आएगी? हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म? और दूसरा एक और ये लिखो, अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाए, क्या आ जाए? कोई प्रीपोजिशन आ जाए और इसके बाद में अगर कोई वर्ब आएगी, इसके बाद में अगर कोई वर्ब आएगी तो कौन सी फॉर्म आएगी उसकी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। हाँ तो विशाल लिख ला, लिखो इसको। चलो ये दोनों नियम लिख लो, रोल डाल के, रोल। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्रीपोजिशन के बाद में अगर कोई वर्ब आएगी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रीपोजिशन के बाद में कभी भी नहीं आएगी। मैं वो समझाऊंगा अभी। वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी भी नहीं आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी नहीं आएगी। ये लिख के काट लेना ऐसे। ये जो मैं मीनिंग के साथ में एग्जाम्पल करा रहा हूँ, इसके दो अर्थ हैं। ग्रामर एक तरीके से नहीं होती, ग्रामर कई तरीके से होती है। एक तो इसमें तुम्हारी जो टेंस वगैरह है उसका पता लग जाएगा, दूसरा प्रीपोजिशन का टॉपिक है उसका भी अभी पता लग जाएगा। ठीक है, प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि ऑन, अंडर, बाई, विद। विद तो खैर कंजक्शन हो जाता है। ये इस प्रकार के क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। और समझाऊंगा मैं इनको, जैसे जैसे एग्जाम्पल में कोई समझाने लायक बात होगी वो भी समझाऊंगा। ये लिख लिए सभी ने? प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म? हाँ, कौन सी फॉर्म आती है? बोले क्यों ना? मैं देखना आ रहा तो है। आप इधर देखो, अभी हमने एक एग्जाम्पल किया है, इसमें दो जगह तो किसका प्रयोग हुआ है? पास्ट। एक ही जगह हुआ है अपीज्ड, अपीज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब एक दूसरी जगह और देखो, बाई एक्सेप्टिंग। ये बाई क्या है? प्रीपोजिशन है। बाई क्या है? अब प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है? क्या आता है? ये एक्सेप्ट होता है, ACCEPT। एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, लेकिन एक्सेप्ट में यहाँ पे लग गया, क्या लग गया? ING। तो अब ये सही है, बिल्कुल समझ गए। नियम लिख लो बस। अगला लिखो, चलो क्वेंच। क्वेंच माने शांत करना या बुझाना, प्यास या इच्छा। जैसे कि एक थर्स्टी क्रो की कहानी थी, लिखो चलो इसको। एक थर्स्टी क्रो की कहानी तुमने पढ़ी होगी, प्यासा कौवा। वह अपने प्यास को क्या करता है? शांत, यानी कि क्वेंच, प्यास बुझाना, क्वेंच करना। शांत करना, क्वेंच माने शांत करना। स्पेलिंग QUENCH। क्वेंच माने, लिखो इसको, लिख लो बड़ी जल्दी लिखे। एग्जाम्पल लिख लो, लिख लो। हाँ देखो, इसमें जो एग्जाम्पल है ना वो भी वही है, थर्स्टी क्रो वाला। द थर्स्टी क्रो क्वेंच्ड इट्स थर्स्ट। थर्स्ट बोलते हैं प्यास को।
लिखो एग्जाम्पल लिखो इसको। ये लिख लिया क्या भाई? क्वेंच माने शांत करना या बुझाना। अब किस चीज़ को हम शांत कर सकते हैं? जैसे कि मुझे भूख लग रही है तो भूख को शांत करना, तो क्वेंच हंगरी, क्वेंच माई हंगर, यानी कि भूख को शांत करना। प्यास को शांत करना तो क्वेंच माई थर्स्ट, प्यास को बोलते हैं थर्स्ट, THIRST। अब देखो क्वेंच माने शांत करना या बुझाना। क्वेंच माने अब वो शांत किस चीज़ को कर सकता है? जैसे कि मुझे प्यास लग रही है तो प्यास को शांत करना, मुझे भूख लग रही है तो भूख को शांत करना। समझ गए? क्वेंच थर्स्ट, थर्स्ट बोलते हैं किसको? प्यास को। थर्स्ट किसको बोलते हैं? प्यास को। ये लिख लिया होगा। क्वेंच डिजायर, जैसे कि डिजायर होती है इच्छा, जैसे कि मेरी इच्छा हो रही है अमेरिका घूमने की, मेरी इच्छा हो रही है अमेरिका घूमने की, लेकिन मुझे ये किसी ने मुझे भाषण दिया कि अमेरिका जाके क्या करेगा, वहाँ तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो मेरी इच्छा शांत हो गई। तो इच्छाओं को भी शांत करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्वेंच का। क्वेंच माने शांत करना या क्वेंच डिजायर, डिजायर माने क्या होता है? डिजायर माने ठीक है। क्वेंच फ्लेम्स, क्वेंच फ्लेम होता है आग की लपटें, आग की, जैसे कि हम सर्दियों में कहें वो अगाना बना के क्या बोलते हैं उसको, और अगाना जला के तापते हैं ना, तो उसमें अगर हम ज़्यादा वो डालते हैं क्या लकड़ी वगैरह तो बहुत ज़्यादा लपटें निकलती हैं ना, तो उनको बोलते हैं फ्लेम्स। क्या बोलते हैं? यानी कि आग की लपटें, उनको क्या बोलते हैं? फ्लेम्स। क्वेंच फ्लेम्स, उनको शांत करना, आग की लपटों को शांत करना, बुझाना। ठीक है, आगे देखो एग्जाम्पल। द थर्स्टी क्रो क्वेंच्ड यानी कि शांत किया, इट्स यानी कि अपनी, थर्स्ट यानी कि प्यास को, प्यास से कोई ने अपनी प्यास को शांत किया। वंस, इसमें कौन से टेंस का प्रयोग हुआ है बता? पास्ट सिंपल का कैसे पहचानी? ईडी लगा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है। क्या आई है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है बिना हेल्पिंग वर्ब के। अगर हेल्पिंग वर्ब लग जाती तो सेकंड फॉर्म नहीं आती, फिर सेकंड फॉर्म नहीं आती। समझ गए? कौन सा टेंस हो गया इसमें? ये लिख लिया सभी ने? लिख लिया ना? 2 मीनिंग बहुत है आज के लिए। अब कल की ओर देख लो एक बार, कौन सी? टॉक्सिक माने विषैला या जहरीला, पॉइजनस। टॉक्सिक माने पॉइजनस, टॉक्सिक माने हाँ, पॉइजनस की स्पेलिंग बोलो, दोबारा बोलो। पॉइजनस, POISONOUS, पॉइजनस माने जहरीला या टॉक्सिक। पॉइजनस ये 2-3 शब्दों से मिलकर बना है पॉइजनस। अगर याद नहीं हो तो ऐसे याद कर लेना, किसी का सन जहरीला निकल जाए तो उसको क्या बोलते हैं? पॉइजनस। बुढ़ापे में रोटी नहीं दे तो वो बेटा कैसा है? पॉइजनस। सन, वो सन कैसा है? पॉइजनस है। लैंकी माने क्या होता है? लंबा और पतला। लॉडेटरी माने लॉडेटरी की स्पेलिंग बोलो।
लॉडेटरी माने लैंकी की स्पेलिंग बोलो। लैंकी माने लिसिट माने क्या होता है? LICIT लिसिट माने स्पेलिंग बोलो। लिसिट माने वैध। लीथल माने स्पेलिंग बोलो। लीथल माने अब ये देखो कि टॉक्सिक माने विषैला या जहरीला होता है, इसके जैसा मिलता जुलता शब्द कौन सा है? लीथल। क्या है? लीथल। अगला देखो अल्ट्रुइस्टिक माने और फिनोमिनल की स्पेलिंग बोलो। फिनोमिनल माने फिलैंथ्रोपिक की स्पेलिंग बोलो। ये देखो 2-3 शब्दों से मिलके बना है फिलैंथ्रोपिक, PHIL। फेल का जो अर्थ होता है वो होता है एक तरीके से पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, यानी कि जो भलाई का काम करता है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फेल का। किसका? फेल का। और एंथ्रो, फिर है एंथ्रो, ANTHRO। एंथ्रो को बोलते हैं मानव जाति से संबंधित, यानी कि जो मानवों की भलाई करे, वो हो गया फिलैंथ्रो। और इसमें लग गया लास्ट में पिक, तो फिलैंथ्रोपिक दानशील। फिलैंथ्रोपिक क्या हो गया? फिर है फोनोटाइपिकल माने ध्वनि। तो फोन पे क्या आती है? ध्वनि। तो फोनोटाइपिकल यानी कि ध्वन्यात्मक। स्पेलिंग बोलो फोनोटाइपिकल की। फोनोटाइपिकल यानी कि अब है अगला फैंटेस्मल। स्पेलिंग बोलो। फैंटेस्मल माने जैसे कोई बिल्डिंग है निर्जर, मतलब कोई रहता नहीं है वहाँ पे, निर्जन है, तो वो कैसी बिल्डिंग हो जाती है? भूतिया। फैंटेस्मल। अब ये होता है अल्ट्रुइस्टिक, तो हो गया परोपकारी। तो इसके जैसा मिलता जुलता शब्द कौन सा हो गया? फिलैंथ्रोपिक। कौन सा? अगला देखो फैटल माने, अभी इससे पहले हमने पढ़ा था, ये किसका पर्यायवाची था? टॉक्सिक का, पॉइजनस का। अब फैटल यानी कि डेडली भी बोलते हैं इसे। फैटल माने डेडली या घातक। एडिशनल माने जोवियल माने आनंदित। स्पेलिंग बोलो जोवियल की। जोवियल माने इजी माने और डेडली माने। तो मुझे ये बताओ फैटल के जैसा मिलता जुलता शब्द कौन सा है? ये आ गई समझ में। अगला देखो हरास माने उत्पीड़ित करना। टू डिस्टर्ब माने और बॉदर माने परसिस्टेंटली माने लगातार। स्पेलिंग बोलो परसिस्टेंटली की। PERSISTENTLY परसिस्टेंटली माने। अब मुझे ये बताओ टू आया यहाँ पे, ये देखो टू, ये आया हुआ है टू, और टू के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म है? टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इधर देखो टू डिस्टर्ब और यानी कि इसका अर्थ होता है, ये जो टू है ना, ये कॉमन ले लिया, तो टू इसके बाद में भी है, इसको बोलते हैं टू बॉदर यानी कि परेशान करना। ठीक है, ये आगे समझ लेना। और माने क्या होता है? चलो बताओ। और माने या, इनकी या तो विशाल या बिरजू, दोनों में से एक। और का मतलब है या, और एंड का मतलब दोनों। विशाल एंड बिरजू दोनों। ठीक है। हाँ, तो अपना स्पेलिंग थी हरास माने उत्पीड़ित करना। सूद माने रैलिश माने हाँ, सूद माने स्पेलिंग बोलना सूद की। रैलिश की स्पेलिंग बोलो। बिट्रे की स्पेलिंग बोलो। बिट्रे माने इंटिमिडेट माने स्पेलिंग बोलो। INTIMIDATE। अब ये देखो मिडेट, लास्ट में क्या आया हुआ है?
मी डेट, यानी कि तू मिल 5 तारीख को, तू मिल उस तारीख को, फिर देखता हूँ तुझे, यानी कि धमका रहा है ना वो। एम आई, तू मिल मुझे, ये देखो एम आई डेट, यानी कि तू मिल मुझे उस डेट को, देखता हूँ तुझे। इंटीमिडेट माने बोले कर, कहीं ना बोले। इंटीमिडेट माने, इंटीमिडेट माने स्पेलिंग बोलो। इंटीमिडेट माने धमकाना, ठीक है। अगला है इनंडो। अरे ये देखो, हरास माने क्या होता है? उत्पीड़न करना। तो इसके मिलता जुलता जैसा शब्द कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? समझ गए? हरास माने उत्पीड़न करना और इंटीमिडेट माने धमकाना, किसी को धमका के उत्पीड़ित करना। आगे देखो इनंडो, इनंडो माने संकेत, इनंडो माने संकेत। कैसा संकेत? अप्रत्यक्ष संकेत। जैसे पुलिस पकड़ के ले गई बिरजू को, पुलिस पकड़ के ले गई बिरजू को, पुलिस ने मार लगाई कि पता मर्डर किसने किया, तो ये कैसे कहेगा कि ये सीनू नाम का व्यक्ति था। कौन था? सीनू नाम का व्यक्ति था, उसको मैंने इधर जाते देखा था, मतलब इसके घर की तरफ जाते देखा था। इसने डायरेक्ट तो नहीं कहा कि इसी ने मर्डर किया, सीनू ने, लेकिन इसने संकेत कर दिया कि मैंने सीनू को इसके घर की तरफ जाते देखा था, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगा दिया, अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगा दिया। तो इनंडो माने संकेत और इनसिनुएशन, इनसिनुएशन माने आरोप लगाना अप्रत्यक्ष रूप से, समझ गए? रैगड माने, इनसिनुएशन की स्पेलिंग बोलो। इनसिनुएशन माने आरोप, रैगड माने, रैगड माने क्रॉस माने, क्रॉस माने क्रूड माने, क्रूड माने कच्चा या फिर असभ्य। असभ्य भी होता है इसके कई मीनिंगों में अर्थ। जैसे कोई हमसे बदतमीजी से कोई व्यवहार करता है तो उसको हम एक तरीके से बोलते हैं कच्चा व्यवहार, यानी कि ये अभी मैच्योर नहीं है। तो हम इस क्रूड का वहाँ पे भी कई प्रयोग कर सकते हैं। क्रूड माने कच्चा, मैन जो अर्थ है इसका वो तो कच्चा ही है, लेकिन असभ्य भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इनंडो का क्या हो गया पर्यायवाची? इनंडो का सिनोनिम क्या हो गया? सिनोनिम्स की स्पेलिंग क्या होती है बताओ? विशाल बोल। सिनोनिम्स माने इसका अपोजिट होता है एंटोनिम्स, एंटोनिम्स माने विलोम। अगला देखो बरसर्क, बरसर्क माने, बरसर्क माने, बरसर्क माने ठीक है, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ विद एंगर, यानी कि कोई व्यक्ति गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए उसको क्या बोलते हैं? बरसर्क। या फिर विल्ड, या फिर विल्ड, विल्ड माने जंगली। बरसर्क माने, बरसर्क माने बोलो भाई, बरसर्क माने ईस्टबॉर्न माने, ईस्टबॉर्न माने स्पेलिंग बोलो। ईस्टबॉर्न माने जिद्दी। डिमेंटेड माने, डिमेंटेड माने जो मेंटल होता है, मेंटल उसको क्या बोलते हैं? पागल, उसी से बना है डिमेंटेड। डिमेंटेड की स्पेलिंग बोलो। डिमेंटेड माने, अब ये जो बरसर्क लिखा है बरसर्क की बोलो। बरसर्क माने, बरसर्क माने ईस्टबॉर्न माने, डिमेंटेड माने लेजी माने, लेजी माने और एब्जर्ड माने। ये बेतों की बातें कैसी होती हैं? जिनका ना कोई सिर होता है ना पैर होता है। जैसे कि विशाल कहे कि मैंने ट्रक को पहाड़ पे चढ़ा दिया, जैसे कि वंश कहे कि मैंने पिकअप को उड़ा दिया। चलो पहाड़, ट्रक तो चलो फिर भी चढ़ सकता है एक बार पहाड़ पे, लेकिन पिकअप या कोई इको उड़ सकती है क्या? यानी कि ये कोई बिना सिर पैर की बातें हैं। कैसी बातें हैं? बिना सिर पैर की, बेतों की बातें हैं। एब्जर्ड, एब्जर्ड कैसी बातें हैं? एब्जर्ड, बेतों की। एब्जर्ड माने ठीक है। तो यहाँ पे हमारा शब्द था बरसर्क माने उग्र, तो इसका मिलता जुलता शब्द हो जाएगा
डिमेंटेड। जो पागल व्यक्ति होता है ना वो बिल्कुल कैसा होता है, उग्र होता है। हम उससे कहेंगे यहाँ बैठ जाओ, वो नहीं बैठेगा। हम उससे कहेंगे कुछ भी काम करने के लिए, वो वैसा नहीं करेगा। ठीक है भाई, ये मीनिंग तो याद हो गई होंगी सबको, लगभग याद हो गई। कल पूछूंगा मैं, कल मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक है, फिर मैथ पढ़ेंगे।